अपने नेक एवं शक्तिशाली इरादों से स्वार्थी व्यवस्था को निकाम करके स्वराज्य एवं सामर्थ्यशाली सुराज्य की नींव कैसे रखते हैं, इसका इतिहास में सबसे शक्तिशाली उदाहरण है आचार्य चाणक्य। कैसे, देखिए। नमस्कार, गांधार की राजधानी तक्षशिला में आपका स्वागत है। मैं शारंगधर। मैं पुरुगुप्त। यह कहानी ईसा पूर्व 323 कालखंड की है। हमारे राजनीति के आचार्य विष्णुगुप्त अर्थात आचार्य चाणक्य की। चाणक्य दार्शनिक, अर्थशास्त्री और न्यायवादी थे। वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। मगर तक्षशिला गुरुकुल में एक समस्या खड़ी हुई है। उसी पर राज्य में विचार विमर्श चल रहा है। चाहता था कि विश्व विजेता बने। विजय हुंकार किए शुरू की उसने यात्रा। फतेह किया यूरोप, अफ्रीका, आशिया महाद्वीप। कब्जे में था उज़्बेकिस्तान और अग्रसर हो रहा था वो अब भारत की ओर। और रास्ते में पड़ता था सर्वोत्तम जनपद गांधार का। सभी कुल मुखियों और तक्षशिला के नागरिकों का इस तक्षशिला सभा में मैं स्वागत करता हूँ। किसी अलखेंद्र नामक योद्धा के आक्रमण से त्रस्त भयभीत होकर हजारों शरणार्थी हमारे राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अलखेंद्र मित्र पार्स हरोवती नाखवी देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ पूर्व के देशों में बढ़ रहा है। यह सब आपके समक्ष दया, कृपा और सहयोग की अपेक्षा लेकर आया हूँ। उन्हें शरण देना या ना देना आपके मान्य दृष्टिकोण पर निर्भर है। शरणार्थियों को आश्रय देना तो हमारी परंपरा रही है। तक्षशिला के व्यापार का भी विकास होगा। शिल्पियों, कर्मियों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के उपभोक्ता बनेंगे और इस मानवतावादी कृत्य का मैं समर्थन करता हूँ। यही शरणार्थी एक दिन आपके सामने आकर अपने अधिकारों की मांग करेंगे, लड़ेंगे। क्या तब भी आप अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते रहेंगे? इन शरणार्थियों के वजह से तक्षशिला खंडित नहीं होगी। अरे कुल मुख्य रुकिए। यह तो भविष्य ही बताएगा कि जब अलकेंद्र अपनी परंपरा पर आक्रमण करेगा तब आप अपनी परंपरा की रक्षा करते हैं या नहीं। युवराज अम्बी कुमार ने अलकेंद्र के दूत क्लैटेटस से संधि कर ली है। उन्हें अपनी अति महत्वाकांक्षाओं ने अंधा बना लिया था। वो जो करने जा रहे हैं वो एक राष्ट्रद्रोह है। राजनीति में एक राजा को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना आवश्यक है। सबका हित देखकर कार्य करना चाहिए। आचार्य चाणक्य, अम्बी कुमार ने अलकेंद्र से संधि कर ली है। उसके लिए तक्षशिला के द्वार खुले हैं।
क्या अंबिक कुमार को देश के प्रति किंचित भी स्नेह नहीं? हमारे ही लोग अलखेंद्र के विश्व विजय करने के स्वप्न को साकार करने में लगे हैं। क्या अलखेंद्र एक संकट है, वो दिखाई नहीं देता? एक राजा जब अपनी निजी स्वार्थ में मग्न हो जाता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के ही विषय में सोचता रहता है, तो वो राष्ट्र हित के विषय में नहीं सोच पाता। और यह केवल जनपदों की ही नहीं, पूरे भारत की समस्या है। तो अब क्या भारत का पतन हो जाएगा? भारत की रक्षा कैसे की जाए आचार्य? जहां राष्ट्र के सम्मान की रक्षा यदि शासक नहीं कर सकते, तो शिक्षकों को ही करनी होगी। इस कार्य में हम सब आपके साथ हैं आचार्य। तो अब तक्षशिला के जगह जगह स्थान स्थान पर ध्वजारोहण किया जाए, समाज को जागृत किया जाए। आचार्य चाणक्य की जय। 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 हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, 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 आराधन। अंतर से मुख से मृति से, निश्चल हो निर्मल मत से, श्रद्धा से मस्तक से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन। तक्षशिला के रास्तों पर, भवनों पर, चौक चौक पर ध्वजारोहण करने का दुस्साहस किया है? कौन है वो जो इस कृत्य से अम्बी को चुनौती दे रहा है? मैं विष्णुगुप्त चनकपुत्र चाणक्य। क्या आपने आदेश दिया है आचार्य? अपनी ही भूमि पर अपने ही राष्ट्र ध्वजों को देखकर आश्चर्य हो रहा है कुमार। अब गुरुकुल भी राजनीति में उतर आने लगा है। प्रश्न जब राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है? वीर अलखेंद्र तो विश्व विजय के लिए निकला एक देव पुत्र है। भारत वह भूमि है जिसमें स्वयं में विजय पाने हेतु तपस्या की जाती है, और तपस्या से भारत ने कोटियों देव पुत्रों को जन्म दिया है। यहाँ मानव को भी ईश्वर बनने का अवसर दिया जाता है। अतः अलखेंद्र पदों से इस भूमि को कलंकित न करो। तक्षशिला मेरी भूमि है, इसके हित अहित का निर्णय मेरे अधीन है आचार्य। तक्षशिला भारतवर्ष का एक अंग है, किसी एक व्यक्ति की सत्ता नहीं, उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता कुमार। यदि तुम राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो गुरुकुल ये चुनौती स्वीकार करता है। अंबिक कुमार न सही, मैं अन्य नरेशों से सहायता मांगूंगा, उन्हें इस कार्य के लिए एकजुट करूंगा। मैं कैकेयी नरेश पर्वतेश्वर से विनती करूंगा। आचार्य चाणक्य की जय। आचार्य चाणक्य की जय। आचार्य चाणक्य की जय। आचार्य चाणक्य की जय।
जय। अपने द्वार वालों को रोकिए महाराज, राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया है। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? राष्ट्र पर आने वाले एक संकट की आहट मुझे आपके पास ले आई है, इसलिए मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ नरेश। अलखेंद्र नामक योद्धा भारत की ओर बढ़ रहा है, वह संपूर्ण भारत को पाना चाहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसे सीमाओं पर ही पराजित करिए। तो तुम मगर नरेश अनानंद को आज्ञा दे रहे हो भिक्षुक? भिक्षा मांगता हूँ महाराज, राष्ट्र की रक्षा के लिए आपसे सहायता चाहता हूँ। सीमाओं की रक्षा तो सीमा रक्षक करते हैं, सम्राट नहीं। अगर सीमाएं सुरक्षित रहेगी तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे मगध सम्राट। भिक्षुक, तुम मगध सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलखेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है मगध सम्राट। जब वह मगध को चुनौती देगा तब देखा जाएगा, मगध उसका उत्तर दे देगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सभी राज्यों को एकजुट होकर कार्य करना है। आपको राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व लेना है। मेरी विनती है कि सभी राज्यों एकजुट होकर कार्य करें। आपको राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व ले, इस पर विचार करिए महाराज। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं जरूर विचार करता, परंतु तुम तो इसको भी योग्य नहीं हो मूर्ख ब्राह्मण। जाओ, शिक्षण चले जाओ। देख रहा हूँ कि अहंकार के आगे आप राष्ट्र तक का विचार नहीं कर पा रहे हैं। द्वारपाल, इस मूर्ख ब्राह्मण को बाहर निकालो। इन राष्ट्र विरोधी शासकों से मैं भारत को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं इस खंडित राष्ट्र को एकजुट करूंगा, यह मेरा प्रण है। भारतीय शासक भी सहयोगी बने रहे। आचार्य चाणक्य ने भी यवनों से मुक्ति का प्रण न छोड़ा। पुनः तक्षशिला लौटकर उन्होंने अपनी योजनाओं को गति दी। आचार्य चाणक्य ने कई राजाओं का द्वार खटखटाया, परंतु उन्हें यश नहीं मिला। उसके विपरीत अलखेंद्र को बहुत सहयोग मिला। अम्बी ने भारत की सीमाओं पर अलखेंद्र का स्वागत किया। जब अलखेंद्र पर्वतेश्वर पहुंचे, तब उनके और पर्वतेश्वर के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, परंतु अंत में दोनों ने संधि कर ली। हमने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हैं। आचार्य, आपसे कोई एक मिलने आया है। उन्हें अंदर ले आओ।
प्रणाम आचार्य। सेनापति श्रीहरण, आपका इस गुरुकुल में स्वागत है। अब मैं सेनापति नहीं रहा आचार्य, अब तो मैं बस एक जीविका कमाने वाला एक योद्धा मात्र हूँ। मैं पद और देह दोनों से भटक गया हूँ आचार्य। यदि यही अंतिम सत्य होता तो आज तुम मेरे समक्ष न होते। अपनी बंधुओं की रक्षा के लिए तुमने अंबिक कुमार से शत्रुता मोड़ ले ली, तो पद और ध्येय के बारे में अविश्वास क्यों? आपकी मुझसे अपेक्षा क्या है आचार्य? मुझे तुम्हारा सामर्थ्य चाहिए श्रीहरण, तुम्हारा रण कौशल्य, तुम्हारा नेतृत्व चाहिए। तुम वीर योद्धाओं को एकत्रित करो, मैं धन एकत्रित करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। अब श्रीहरण पद भ्रष्ट नहीं होगा, अपने जन्मभूमि से विश्वासघात नहीं करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आचार्य चाणक्य, आपसे एक स्त्री मिल रही है। उन्हें अंदर ले आओ। प्रणाम आचार्य। आप कौन है देवी? मैं कैकई नरेश पर्वतेश्वर की पुत्री अंबी की पत्नी कल्याणी हूँ। कैकई नरेश पर्वतेश्वर की पुत्री अंबी की पत्नी यहाँ? मेरे पिता पर्वतेश्वर ने अलखेंद्र से संधि कर ली है और इस समझौते में बाधा बनकर मुझे अंबी को सौंप दिया। न मेरे पिता ने राष्ट्रहित के बारे में सोचा, न ही मेरे पति ने। निराश न हो कल्याणी, क्या अंबी कुमार को पता है कि आप यहाँ आई है? पता चल जाएगा आचार्य। मैं प्रथम इस धरा की पुत्र, जब भी मैं मेरे पति को अपने ही राष्ट्र मातृभूमि के विरुद्ध जाते देखती हूँ, मेरा मन विद्रोह से भर जाता है। क्या मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं आचार्य? कल्याणी, तुम एक स्त्री हो, इसलिए तुम्हारी ओर मैं अधिक अपेक्षा से देखता हूँ। परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य है तुम में। अपने सामर्थ्य को पहचानो। तुम्हें ही तक्षशिला का भविष्य लिखना है, अंबी को सत्य का मार्ग दिखाना है। मैं प्रयत्न करूंगी आचार्य। ये लीजिए मेरा स्त्री धन, मैं इसे राष्ट्रहित के कार्य में सौंपना चाहती हूँ। प्रणाम आचार्य, मुझे आज्ञा दें। राज्य में विद्रोह के स्वर कैसे उठ रहे हैं अंबी कुमार? ये क्या है? तक्षशिला विद्रोह के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यवतों का शासन स्वीकार नहीं है। कौन है जो विद्रोह की आग फैला रहा है? आचार्य चाणक्य। बंदी बना लो उस ब्राह्मण को। यह संभव नहीं। आचार्य चाणक्य को बंदी बनाना इसका अर्थ है कि तक्षशिला के समर्थ नागरिकों से शत्रुता मोड़ लेना। अंबी कुमार, आप इतने निस्सहायक कैसे उठ सकते हो? आपको यह विद्रोह रोकना ही होगा। उस ब्राह्मण और विद्रोहियों का अंत आपको करना ही होगा। रोको उसे। आप इतने निराश क्यों हैं? कल्याणी, मैं क्या करूं? ये तो अलखेंद्र भारत छोड़ के चला गया और मेरे लिए कई समस्या खड़ी कर गया है। अगर यवनों की बात सुनूं तो स्वजनों का अपराधी हूँ, स्वजनों की बात सुनूं तो यवनों का अपराधी हूँ। मैं क्या करूं कल्याणी? आप आचार्य चाणक्य के पास जाइए। अब वही है जो आपको सत्य का मार्ग दिखाएंगे। अंबी कुमार, आप यहाँ? हाँ,
आपसे सहयोग की अपेक्षा लेकर आया हूँ। मैं शायद आपकी अग्नि में जल रहा हूँ। क्या समस्या है? मुझसे क्या अपेक्षा है? मैं यमनों की बात सुनूं या स्वजनों की बात सुनूं? मैं क्या करूँ आचार्य? मैं जानता हूँ अम्बी कि तुम्हें अपने राज्य की चिंता सता रही है, पर अगर मैं तुम्हें आश्वासन दूं कि तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास स्थिर रहेगा, तो क्या तुम मेरे कहे हुए मार्ग पर चलोगे? क्या ये संभव है आचार्य? सुनो, यवन तुम्हारे पास बार बार आएंगे और तुम्हारे से विद्रोह को शांत करने की मांग करेंगे, पर तुम्हें स्वयं को असहाय दिखाना है और तुम्हें आग्रह करना है कि तुम्हारा क्षत्रप फिलिप्स से मिलना आवश्यक है। तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम्हें क्षत्रप फिलिप्स को कैकई से तक्षशिला बुलाना है। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य, ऐसा ही होगा। सिंहरण, तुम अंदर आ सकते हो। भूत सैनिकों की सेना तैयार है आचार्य। शीघ्र ही क्षत्रप फिलिप्स तक्षशिला की ओर प्रयाण करेंगे। क्षत्रप फिलिप्स ही हमारा लक्ष्य है। तुम्हें उन्हें मार्ग में ही मारना है और फिलिप्स की सेना में अधिकतर सैनिक भारतीय है। तुम्हें उन्हें अपने पक्ष में करना है। कैसे संभव है आचार्य? जितनी बार हमारी सेना यवन सेनाओं से टकराएगी, केवल यवनों को ही मारेगी और उन्हें चंद्रगुप्त की सेना में सम्मिलित करेगी। और सिंहरण, क्षत्रप फिलिप्स की मृत्यु से यवनों के शासन की जड़ें हिल जाएगी। जो आज्ञा, जैसे आपकी योजना वैसे ही होगा। की स्थिति बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए मुझे तक्षशिला बुलाया है। हाँ, ऐसा ही है, पर आपको कैके से बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। मुझे जाना ही होगा क्लाइटोकस। विद्रोहियों के हथियारों में नहीं, उनके शब्दों में अधिक शक्ति है। यवन राज ने एक भूल कर दी। क्या मतलब शरफ? यहाँ एक सत्ता है जो राज सत्ता से ऊपर है। वह है इस देश में शिक्षकों की तरह जीने वाले शिक्षकों का एक वर्ग। राज सत्ताओं को वश में कर हम निश्चिंत हो गए। हमें लगा कि हमने भारत को वश में कर दिया है। यही हमारी भूल थी। न कीर्ति है न वैभव, फिर भी विद्रोह कर रहे हैं। आज इन्हीं शिक्षकों की जलाई हुई आग हमारे आगे भड़क रही है। हमें इन शिक्षकों पे विजय पानी ही होगी, वरना ये आग हमें भी निकल जाएगी।
शक्तिशाली अविनाशी हरेंगे जो। हाँ मैं ही तो हूँ वो, मन से खंजर मन से पत्थर, होगा अब घायल मुझसे लड़ेगा जो। जितना हराओ उतना विजयी हूँ, मैं प्रलय हूँ, मुझसे युद्ध करे कोई तो विल हूँ, अर्जुन भी हूँ, अखाड़ा हो या रणभूमि हो। जय हो जय हो जय हो आचार्य चाणक्य की जय हो। जय हो जय हो जय हो आचार्य चाणक्य की जय हो। आचार्य चाणक्य की जय हो। आचार्य चाणक्य की जय हो। जय हो जय हो जय हो चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। 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 आज हम यवनों से मुक्त है। यदि समस्त जनपदों ने राष्ट्र के रूप में संगठित होकर यवनों का विरोध किया होता तो क्या इस भूमि पर अलक्षेंद्र का विजय होना पाना संभव था? हिमालय से समुद्र पर्यंत भूमि हमारी भूमि है। हमें संगठित होकर राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। आचार्य चाणक्य